देखिए कल जो हमने किया था, हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर हमारे पास एक ऐसा पर्सन था जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। ठीक है, तो कंज्यूमर आपके पास कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो आपके पास एक इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो आपका हाउस होल्ड हो, या आपके पास कोई एक इंस्टीट्यूशन हो। तो कोई भी पर्सन आपके पास एक कंज्यूमर जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी यूटिलिटी की। यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है? यूटिलिटी हमारे पास होती है कि वो पावर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जिससे हमारी जो वांट होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो यूटिलिटी हमारे पास थी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, उस चीज़ को हमने यूटिलिटी बोल दिया था। कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसको डिराइव कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो हमने दो तरह की यूटिलिटी की बात की थी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उससे पहले यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल के अंदर हमने देखा था कि हम किसी भी यूटिलिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, 1 2 3 4 के अंदर हम मेजर कर सकते हैं। और जो आपके पास ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थी उसके अंदर हमने बात की थी कि उसको न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को हाई या लो डिग्री के अंदर उसको बता सकते हैं कि हम हाईली सेटिस्फाई हैं या डिससेटिस्फाई हैं। इस तरीके से हम उस चीज़ को बताते थे। इसके बाद हमने देखा था कि दो तरह की यूटिलिटी हमारे पास आती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मेरे पास होती थी कि जितनी भी यूनिट्स मैंने कंज्यूम की हैं उन सभी यूनिट्स को जब मैं सम टोटल कर देता हूँ तो टोटल यूटिलिटी मेरे पास निकल करके आ जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आती है कि जितनी यूनिट्स मैंने कंज्यूम की हुई है उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट मैंने कंज्यूम की उससे जितनी यूटिलिटी मेरे को डिराइव हुई वो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। मीन्स कि वन एडिशनल कंजप्शन ऑफ ए यूनिट ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज। तो जो भी आपके पास एडिशनल यूटिलिटी आई उस चीज़ को आपने मार्जिनल यूटिलिटी बोल देना। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला हमने देखा था कि टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। तो टी यू एन मतलब हमारे पास होता था कि जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर से उससे पहली वाली यूटिलिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निकल करके आ जाती थी। ठीक है, तो हमने ये टेबल एक देखी थी जिसके अंदर आपके पास टोटल यूटिलिटी फर्स्ट जब मैंने कंज्यूम की तो 100 थी, सेकंड यूनिट कंज्यूम की तो 190 थी, थर्ड कंज्यूम की तो 270, फोर्थ कंज्यूम की तो 340, फिफ्थ कंज्यूम की तो 400। तो जब इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को निकालनी थी तो 190 में से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट किया, 270 में से 190 को, 340 में से 270 को, 400 में से 340 को, तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एम यू इजकल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, और टी यू आपके पास था सिग्मा एम यू। तो दोनों तरीके से आप टी यू को निकाल सकते हो। दोनों को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया था। तो टी यू आपके पास जो होता है अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है, इंक्रीज करता जाता है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। और जो एम यू आपके पास था, एम यू हमेशा ही डिक्रीजिंग रेट के ऊपर आएगा क्योंकि आपके पास जो यूटिलिटी मिलती है विद एवरी कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल कमोडिटी वो हमारे पास कम होती जाती है। तो इसलिए एम यू कर्व जो आपके पास आता है वो नीचे की तरफ आता है। इन केस सिंपल सा आपसे पूछा हुआ है टी यू और एम यू का आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आना है, तो एक टेबल बनानी है और उसको ये रिप्रेजेंट करके आपको आ जाना है। बट इन केस आपसे रिलेशनशिप पूछी जाती है टी यू एंड एम यू की, तो आपके पास जो कर्व आता है वो ये कर्व आपके पास आएगा जिसके अंदर आपको दोनों कर्व्स को एक ही डायग्राम में आपको बना करके दिखाना है और दोनों की रिलेशनशिप सेट कर आपको करके बतानी है। इसके अंदर रिलेशनशिप आपके बन जाती है कि जब तक एम यू आपके पास पॉजिटिव रहता है टी यू आपका इंक्रीज करता है एट एन डिक्रीजिंग रेट। जब टी यू आपका मैक्सिमम हो जाता है एम यू आपका जीरो हो जाता है। जब एम यू आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, तो आपका टी यू जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपके पास जो टी यू है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करता है जब तक आपका एम यू जीरो से ऊपर रहता है। तो ये आपके पास जो थे रिलेशनशिप आ जाती है टी यू और एम यू के बीच के अंदर जो आपको बता करके आ। ठीक है, फिर हमने जो देखा था यहीं तक हमने किया था। ठीक है,
तो सेम डायग्राम आपको बना करके आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करके आना होता है। ये एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई है, जैसे कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो पहले आपके पास ये चीज़ हमने कल भी देख ली थी कि जैसे जैसे आप एक नई यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे तो हमारे पास जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट्स बीइंग पॉजिटिव, जब तक वो पॉजिटिव था तो टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब तक आपके पास mu जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, tu आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। फिफ्थ टाइम के अंदर आपके पास mu जो था 0 था, तो इस सिचुएशन के अंदर tu मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद 6 यूनिट में mu जो था वो नेगेटिव हो गया था, तो आपके पास 6 यूनिट के अंदर आपके पास कमोडिटी फॉल्स हो जाती थी और tu आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कर्व हमने बनाया था, सिर्फ उस कर्व की एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दी गई है। तो सेम वे के अंदर आपको एक्सप्लेन करके आना है यदि आपके पास ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स के अंदर आ जाता है तो। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप इसने शो किया है कि टी यू इजकल टू सिग्मा एम यू। टी यू इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। टी यू इंक्रीज करता जाता है जब तक एम यू जो है पॉजिटिव रहता है। टी यू एम यू इज जीरो, टी यू इज मैक्सिमम, एम यू इज नेगेटिव, टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। Decreasing mu implies that Tu is increasing at a decreasing rate। तो सेम फिगर को इस चीज़ को एक्सप्लेन करके रिलेशनशिप बताई गई है Tu और Mu के बीच के अंदर। तो यहाँ तक तो हमारा जो था वो कल हो गया था। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरी टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास कि आपके पास ये टेबल दी हुई हो, ये टेबल आपके पास दी हुई है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि Mu निकालना है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिराइव करनी है। तो आपके पास टेबल जो होती है वो अलग अलग तरीके से भी आ सकती है। जैसे आपने इस एग्जांपल के अंदर तो सिंपल क्या किया कि mu आपको डिराइव करना है। mu तो आप डिराइव कर सकते हो कि आपको सेकंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, आपकी जो है mu निकल आएगा। कि सेकंड 15 में से 0 किया, 15 आपके पास आ गया। 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, 13 आपके पास आ गया। 40 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया, 12 आपके पास आ गया। 51 में से 40 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 11 आपके पास आ गया। 61 में से 51 किया तो 10 आपके पास आ गया। तो आपका mu निकल आया यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस के अंदर आपके पास ये भी हो सकता है कि mu आपको दिया हुआ हो, आपको tu ना दिया हुआ हो। यदि mu आपको दिया हुआ है, tu आपको निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। जैसे आपके सेकेंड एग्जाम्पल है कि आपके पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूनिट्स कंज्यूम दी हुई है और mu दिया हुआ है। अब इस केस के अंदर यदि आपको Tu निकालना है तो Tu कैसे निकलेगा, मुझे बताइए कोई। इसके अंदर Tu की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की है, mu आपका 16 दिया हुआ है, तो Tu की वैल्यू क्या आनी चाहिए। सर 16। 16। सेकंड के केस के अंदर Tu की वैल्यू क्या आएगी। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो Tu की वैल्यू आ जानी चाहिए। 31 आपके पास आ जाएगी। थर्ड केस के अंदर जो 31 आपके पास आया, 31 आपके पास आया था, 31 के अंदर आप इसको जोड़ोगे, Tu के अंदर आपको जोड़ना है। 31 आपके पास आया था, यहाँ पर 31 के अंदर आपने 13 को जोड़ना है, तो आपके पास 44 आ जाएगा। 44 के अंदर आपने 10 जोड़ना है, तो आपके पास 54 में 6 को जोड़ना है, तो 60 के अंदर 1 को जोड़ना है। जो आपके पास यहाँ पर सम आता जाएगा उस सम के अंदर नेक्स्ट को जोड़ना है, ना कि 15 के अंदर 13 को जोड़ना है। जो यहाँ पर टोटल आएगा उस टोटल के अंदर आपको जोड़ना है, क्योंकि Tu आपके पास टोटल कंजप्शन होती है। इन सबको यदि आप ऐड करोगे तो आपके पास लास्ट में जो आएगा वो सिग्मा Tu होता है। Tu होता है, जो हमने ये फार्मूला देखा है कि Tu इजकल टू सिग्मा mu। आप इस चीज़ को पहले ये कर सकते हो कि लास्ट में यहाँ पर आकर के इस चीज़ को आप जो है वो निकाल लीजिए, टोटल निकाल लीजिए इसका। तो टोटल आपके पास जब निकल आएगा, तो टोटल आपके पास जब इसका टोटल निकला आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 61 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जो ये 16 है ये एज इट इज़, 16 के अंदर इस 15 को जोड़ा, 31 के अंदर 13 को जोड़ा, 44 के अंदर आपने 10 को जोड़ा, 54 के अंदर 6 को जोड़ा,
60 60 के अंदर आपने 1 को जोड़ा 61, तो जो आपके पास यहाँ पर टोटल आता है और जो ये आएगा वो दोनों सेम आएंगे। तो ये तरीका यूज करके आप जो है अपना न्यूमेरिकल चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। अब और किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स आपके पास जैसे 13 की वैल्यू यहाँ से गायब कर दी, यहाँ से 31 की वैल्यू गायब कर दी, यहाँ से 6 की वैल्यू गायब कर दी, यहाँ से 61 की वैल्यू गायब कर दी। तो आपके पास एक ये भी हो सकता है कि एक पूरी टेबल दी हुई हो, बीच बीच में से कहीं से एमयू की वैल्यू गायब है, कहीं से आपके पास टीयू की वैल्यू गायब है, तो आपको पूरी टेबल जो है वो फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है। ये मैं आपको एक बार सेम चीज मैं आपको बना करके दे देता हूँ, आप एक बार सोल्व कीजिए। यदि हम इस टेबल को यहाँ पर बनाते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास यूनिट्स हैं, ये आपके पास टीयू की वैल्यू है, ये आपके पास एमयू की वैल्यू है। तो टीयू की वैल्यू जो आपके पास दी हुई है 16 31 44 16 31 44 54 60 61, एमयू की वैल्यू आपके पास है 16 15 30 10 6 1। ये आपके पास वैल्यूज बेसिकली दी हुई हैं इसके अंदर, पर यदि मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपके बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये आपके पास इस तरीके से भी चीजें आ सकती हैं कि जहां पर आपके पास कुछ वैल्यूज जो है वो टीयू की दी हुई है, कुछ वैल्यूज एमयू की दी हुई है। तो अब यदि आपको ये चीजें निकालनी है, सपोज करो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ऐसे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट टू राइट हमें जाना होता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पहले ये रो को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको, इस तरीके से हम रोज को कैलकुलेट करते चलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एमयू की वैल्यू दी हुई है, टीयू की नहीं दी हुई, तो मेरे पास टीयू क्या होता है, सिग्मा एमयू होता है, तो यहाँ पर आपके पास एज इट इज आ जाएगी। एमयू की वैल्यू हमने क्या देखी थी कि सेकंड वैल्यू में से आप फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एमयू की वैल्यू आ जाती है, यही चीज हमने देखी थी। Yes, sir. अब यहाँ पर एमयू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 15 आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास टीयू की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो टीयू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो ये वैल्यू आपके पास है इसके अंदर यदि मैं इसको ऐड कर दूंगा तो आपके पास टीयू की वैल्यू आ जानी चाहिए। Yes, sir. ठीक है, या मैं क्या कर Yes, सकता हूँ, इन तीनों वैल्यूज को मैं सम कर देता हूँ तो आपके पास टीयू की वैल्यू आ जाएगी। यदि मेरे पास Yes, यहाँ पर sir. एमयू की Yes, वैल्यू दी sir. हुई है, यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो भी मेरी टीयू की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एमयू की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस 60 में से यदि मैं 54 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एमयू की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही होगा ना। Yes, तो sir. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इन सब का मैं टोटल कर लूँ तो यहाँ पर वैल्यू निकल सकती है, या इसके साथ इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँ तो वैल्यू निकल सकती है। दोनों ही तरीके आपके पास हैं, या तो 60 के अंदर 1 को ऐड कर दीजिए या आप एमयू की सारी वैल्यूज को ऐड कर लीजिए तो आपके पास टीयू निकल आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 61 आ जाता है। ठीक है, तो टेबल आपके पास दोनों तरीके से आ सकती है, आपके पास टीयू की वैल्यू दी हुई हो, एमयू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एमयू की वैल्यू आपको दी हुई हो, टीयू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, या आपको बीच में से टीयू की कुछ मिसिंग है और एमयू की कुछ मिसिंग है तो आपको वो टेबल फिल करनी है। तीनों तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो तीनों तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं आपके पास, आपको टीयू एमयू की वैल्यूज किस तरीके से फिल करनी है। अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारे पास एक इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ डिराइव कर दिए जाते हैं कि आपके पास क्या चीज़ किस तरीके से होती है। तो हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक लॉ है, जो लॉ आपको बोलता है कि आप जैसे जैसे चीज़ें को कंज्यूम करते जाओगे
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको बताता है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए यूनिट इज कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया स्टैंडर्ड का। तो जब हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करते हैं इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर, दो वर्ड आपके पास यहाँ पर याद करने के लिए आपके पास हैं, वन इज स्टैंडर्ड, वन इज कॉन्टिन्यूस। तो जब भी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट योर यूटिलिटी विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि आप यदि किसी एक यूनिट को कॉन्टिन्यूस और एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, तो आपकी जो यूटिलिटी होती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलने वाली आपकी कम होती जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट से इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक चाय का कप पी रहा हूँ तो हर बार आप उतना ही चाय का कप पियोगे। ये नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम आपने पूरा गिलास भर के चाय कप लिया था, सेकंड टाइम आप हाफ कप ले रहे हो, थर्ड टाइम आप 1/4 ले रहे हो, वो नहीं होगा। आपको हर बार एक स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है। आपको नहीं, यदि फर्स्ट टाइम 100 ग्राम्स की कोई चीज़ खाई थी तो सेकंड टाइम भी 100 ग्राम्स की खानी है, थर्ड टाइम भी 100 ग्राम्स की खानी है। तो जितनी यूनिट आपने फर्स्ट टाइम में कंज्यूम की थी, सेम नंबर ऑफ यूनिट आपको हर बार कंज्यूम करनी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि आपको लगातार वो चीज़ खाते जानी है। ऐसा नहीं है कि एक चाय आपने सुबह 7 बजे पी, फिर दूसरी चाय आपने 10 बजे पी, फिर तीसरी चाय आपने दोपहर में 2 बजे पी, चौथी चाय आपने शाम को 5 बजे पी और पाँचवीं चाय आपने 10 बजे पी। ऐसा नहीं करना है। आपने यदि एक चाय ख़त्म की है तो ख़त्म करते ही आपको दूसरी चाय स्टार्ट करनी है, दूसरी ख़त्म हो जाती है तभी आपको तीसरी स्टार्ट करनी है। मीन्स कि आपको एक कॉन्टीन्यूस वे के अंदर उस कमोडिटी को कंज्यूम करता जाना है विद द स्टैंडर्ड यूनिट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज कि इंटेंसिटी फॉर डिजायर ऑफ ए कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाओगे, आपकी जो डिज़ायर है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की, या आपको जो यूटिलिटी मिलती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी से कंज्यूम करने के बदले, तो वो यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है कि आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट को हाईलाइट कर दिया गया, ऑफ ए कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम, दोबारा से कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम को हाईलाइट कर दिया गया। मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, कि आप जैसे जैसे एक स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे और कॉन्टिन्यूस वे में कंज्यूम करते जाओगे, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी कम होती जाएगी। आपके ये हर केस के अंदर आपका एप्लीकेबल होगा। इस चीज़ को आप फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो, या अभी इस चीज़ को आप फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोल सकते हो। दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं। इस लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए दो अजम्पशंस आपके पास ली जाती हैं। फर्स्ट अजम्पशन आपके पास है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम, आपके पास जो कमोडिटी कंज्यूम की जाएगी वो स्टैंडर्ड यूनिट की जाएगी। और सेकंड अजम्पशन आपके पास है कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज कॉन्टिन्यूस। ये दो अजम्पशंस आपके लेकर के चलती हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूनिट इज कंज्यूम्ड, कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। इसको आप डेफिनेशन दे करके एक टेबल बना करके इसको ऐसे डिक्लाइन करते हुए दिखा सकते हो, जिससे आप ये दिखा रहे हो कि आपकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जा रही है। तो यदि कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसको डिफाइन करें विद एन एग्जांपल, तो उसमें आपको डेफिनेशन लिख देनी है, उसकी अजम्पशंस लिख देनी है एक टेबल बना करके, और आपको ये ग्राफ दिखा देना है इस चीज़ का। ठीक है, अब इसके अंदर एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैन मार्जिनल यूटिलिटी एवर बी नेगेटिव, इलस्ट्रेट योर आंसर विद ए टेबल एंड ए डायग्राम। क्या मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास कभी नेगेटिव हो सकती है? आपको एक टेबल बनानी है और एक डायग्राम बना करके दिखाना है। तो हमने कल देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नेगेटिव हो जाती है। एक पॉइंट आपके पास ऐसा आता है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास इक्वल हो जाती है TU के,
उसके बाद जब आपके पास कोई भी चीज़ कंज्यूम की जाती है तो टीयू आपकी डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे एमयू आपकी नेगेटिव हो जाती है। जहाँ पर टीयू आपका मैक्सिमम होता है, एमयू आपका ज़ीरो होता है, उसके बाद कोई भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो आपकी टीयू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और एमयू नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने कल भी देख लिया, तो आपका आंसर इसके अंदर रहेगा यस, कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है जब कंजप्शन आपके पास नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर दें, तो उस केस के अंदर आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये टेबल आप और ग्राफ बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि आपने जो पीछे वाला किया था वो एमयू और टीयू कैसे निकालना है वो चीज़